हेलो फ्रेंड्स। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की एक और कहानी जिसका शीर्षक है रामलीला। इधर एक मुद्दत से रामलीला देखने नहीं गया। बंदरों के भद्दे चेहरे लगाए, आधी टांगों का पजामा और काले रंग का ऊंचा कुर्ता पहने आदमियों को दौड़ते हूँ करते देख कर अब हंसी आती है, मज़ा नहीं आता। काशी की रामलीला जगत विख्यात है, सुना है लोग दूर दूर से देखने आते हैं। मैं भी बड़े शौक से गया, पर मुझे तो वहाँ की लीला और किसी व्रज देहात की लीला में कोई अंतर न दिखाई दिया। हाँ, रामनगर की लीला में कुछ साज सामान अच्छे हैं। रासों और बंदरों के चेहरे पीतल के हैं, गदाएं भी पीतल की हैं। कदाचित वनवासी भ्राताओं के मुकुट सच्चे काम के हों, लेकिन साज सामान के सिवा वहाँ भी वही हूँ के सिवा और कुछ नहीं। फिर भी लाखों आदमियों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन एक ज़माना वह था जब मुझे भी रामलीला में आनंद आता था। आनंद तो बहुत हल्का सा शब्द है, वह आनंद से उन्माद से कम न था। संयोगवश उन दिनों मेरे घर से बहुत थोड़ी दूर रामलीला का मैदान था, और जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था वह तो मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था। 2 बजे दिन से पात्रों की सजावट होने लगती थी। मैं दोपहर ही से वहाँ जा बैठता और जिस उत्साह से दौड़ दौड़ कर छोटे मोटे काम करता, उस उत्साह से तो आज अपनी पेंशन लेने भी नहीं जाता। एक कोठरी में राजकुमारों का श्रृंगार होता था। उनकी देह में रामराज पीसकर पोती जाती, मुंह पर पाउडर लगाया जाता और पाउडर के ऊपर लाल हरे नीले रंग की बूंदकियाँ लगाई जाती थी। सारा माथा भौहें गाल ठोड़ी बूंदकियों से रच उठती। एक ही आदमी इस काम में कुशल था, वही बारी बारी से तीनों पात्रों का श्रृंगार करता था। रंग की प्यालियों में पानी लाना, रामरज पीसना, पंखा झलना मेरा काम था। जब इन तैयारियों के बाद विमान निकलता तो उस पर रामचंद्र जी के पीछे बैठकर मुझे जो उल्लास, जो गर्व, जो रोमांच होता, अब वह लाट साहब के दरबार में कुर्सी पर बैठकर भी नहीं आता। एक बार होम मेंबर साहब ने व्यवस्थापक सभा में मेरे एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। उस वक्त मुझे कुछ उसी तरह का उल्लास, गर्व और रोमांच हुआ था। हाँ, एक बार जब मेरा ज्येष्ठ पुत्र नायब तहसीलदारी में नामजद हुआ, तब भी ऐसी ही तरंगे मन में उठी थी, पर इनमें और उस बाल विहंता में बड़ा अंतर है। तब ऐसा मालूम होता है था कि स्वर्ग में बैठा हूँ। निषाद नौका लीला का दिन था। मैं 2-4 लड़कों के बहकाने में आकर गुल्ली डंडा खेलने गया था। आज श्रृंगार देखने न गया। विमान भी निकला, पर मैंने खेलना न छोड़ा। मुझे अपने दांव लेना था। अपना दांव छोड़ने के लिए उससे कहीं बढ़कर आत्मत्याग की जरूरत थी, जितना मैं कर सकता था। अगर दांव देना होता तो मैं कब का भाग खड़ा होता, लेकिन पदाने में कुछ और ही बात होती है। खैर, दांव पूरा हुआ। अगर मैं चाहता तो धांधली करके 10-5 मिनट और पैदा कर सकता था। इसकी काफ़ी गुंजाइश थी, लेकिन अब इसका मौका न था। मैं सीधे नाले की तरफ दौड़ा। विमान जल तट पर पहुंच चुका था। मैंने दूर से देखा, मल्लाह किश्ती लिए आ रहा है। दौड़ा, लेकिन आदमियों की भीड़ में दौड़ना कठिन था। आखिर जब मैं भीड़ हटाता, प्राणपण से आगे बढ़ता, घाट पर पहुंचा तो निषाद अपनी नौका खोल चुका था। रामचंद्र पर मेरी कितनी श्रद्धा थी। अपने पाठ की चिंता न करके उन्हें पाठ पढ़ा दिया करता था, जिससे वह फेल न हो जाए। मुझसे उम्र ज़्यादा होने पर भी वह नीची कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन वही रामचंद्र नौका पर बैठे इस तरह मुंह फेरे चले जाते थे, मानो उनसे जान पहचानी नहीं। नकल में भी असल की कुछ न कुछ बू आ जाती है। भक्तों पर जिनकी निगाह सदा ही तिखी रहती, वह मुझे क्यों उबारते। मैं विकल होकर उस बछड़े की भांति कूदने लगा जिसकी गर्दन पर पहली बार जुआ रखा गया हो। कभी लपक कर नाले की ओर जाता, कभी किसी सहायक की खोज में पीछे की तरफ दौड़ता, पर सब के सब अपनी धुन में मस्त थे। मेरी चीख पुकार किसी के कानों तक न पहुंची। तब से बड़ी बड़ी विपत्तियां झेली, पर उस समय जितना दुख हुआ उतना फिर कभी न हुआ। मैंने निश्चय किया था कि अब रामचंद्र से न कभी बोलूँगा, न कभी खाने की कोई चीज़ ही दूंगा। लेकिन जो ही नाले को पार करके वह पुल की ओर लौटे, मैं दौड़कर विमान पर चढ़ गया और ऐसा खुश हुआ मानो कोई बात ही न हुई थी। रामलीला समाप्त हो गई थी, राजगद्दी होने वाली थी, पर न जाने क्यों देर हो रही थी। शायद चंदा कम वसूल हुआ था। रामचंद्र की इन दिनों कोई बात भी न पूछता था। न ही घर जाने की छुट्टी मिलती थी और न ही भोजन का प्रबंध होता था। चौधरी साहब के यहाँ से सीधा कोई 3 बजे दिन को मिलता था। बाकी सारे दिन कोई पानी को न पूछता। लेकिन मेरी श्रद्धा अभी तक ज्यों की त्यों थी।
मेरी दृष्टि में वह अभी भी रामचंद्र ही थे। घर पर मुझे खाने की कोई चीज़ मिलती, वह लेकर रामचंद्र को दे आता। उन्हें खिलाने में मुझे जितना आनंद मिलता था, उतना आप खा जाने में भी कभी नहीं मिलता। कोई मिठाई या फल पाते ही मैं बेतहाशा चौपाल की ओर दौड़ता। अगर रामचंद्र वहाँ न मिलते तो चारों ओर तलाश करता, और जब तक वह चीज़ उन्हें खिला न देता चैन न आता। खैर, राजगद्दी का दिन आया। रामलीला के मैदान में एक बड़ा सा सामियाना ताना गया। उसकी खूब सजावट की गई। वेश्याओं के दल भी आ पहुँचे। शाम को रामचंद्र की सवारी निकली और प्रत्येक द्वार पर उनकी आरती उतारी गई। श्रद्धा अनुसार किसी ने रुपए दिए, किसी ने पैसे। मेरे पिता पुलिस के आदमी थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ दिए ही आरती उतारी। उस वक्त मुझे जितनी लज्जा आई उसे बयान नहीं कर सकता। मेरे पास उस वक्त संयोग से 1 रुपया था। मेरे मामा जी दशहरे के पहले आए थे और मुझे 1 रुपया दे गए थे। उस रुपये को मैंने रख छोड़ा। दशहरे के दिन भी उस से खर्च न कर सका। मैंने तुरंत वह रुपया लाकर आरती की थाली में डाल दिया। पिताजी मेरी ओर कुपित नेत्रों से देख कर रह गए। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुंह ऐसा बना लिया जिससे प्रकट होता था कि मेरी इस दृष्टता से उनके रोब में बट्टा लग गया। रात के 10 बजते बजते यह परिक्रमा पूरी हुई। आरती की थाली रुपए और पैसों से भरी हुई थी। ठीक तो नहीं कह सकता, मगर अब ऐसा अनुमान होता कि 400-500 रुपये से कम न थे। चौधरी साहब इनसे कुछ ज़्यादा ही खर्च कर चुके थे। उन्हें इसकी बड़ी फिक्र हुई कि किसी तरह कम से कम 200 रुपये और वसूल हो जाए। और इसकी सबसे अच्छी तरकीब उन्हें यह मालूम हुई कि वेश्याओं द्वारा महफिल में वसूली हो। जब लोग आकर बैठ जाएं और महफिल का रंग जम जाए तो आबादी जान रसिक जनों की कलाइयाँ पकड़ पकड़ के ऐसे हाव भाव दिखाए कि लोग शर्माते शर्माते भी कुछ न कुछ दे ही मरे। आबादी जान और चौधरी साहब में सलाह होने लगी। मैं संयोग से उन दोनों प्राणियों की बातें सुन रहा था। चौधरी साहब ने समझा होगा कि यह लौंडा क्या मतलब समझेगा, पर यहाँ ईश्वर की दया से अकल के पुतले थे। सारी दास्तां समझ में आ जाती थी। चौधरी, सुनो आबादी जान, यह तुम्हारी जाति है। हमारा और तुम्हारा कोई पहला साबिका तो है नहीं। ईश्वर ने चाहा तो हमेशा तुम्हारा आना जाना लगा रहेगा। अब की चंदा बहुत कम आया है, नहीं तो मैं तुमसे इतना इसरार न करता। आबादी जान, आप मुझसे भी जमींदारी चाले चलते हो, क्यों? मगर यहाँ हुजूर की दाल न गलेगी। वह रुपये तो मैं वसूल करूँ और मुझ पर आप दें। कमाई का अच्छा ढंग निकाला। इस कमाई से तो वाकई आप थोड़े दिनों में राजा हो जाएंगे। उसके सामने जमींदारी झक मारेगी। बस कल ही से एक चकला खोल दीजिए, खुदा की कसम मालामाल हो जाइएगा। चौधरी, तुम दिल लगी करते हो और यहाँ काफिया तंग हो रहा है। आबादी जान, तो आप भी तो मुझसे शादी करते हैं। यहाँ आप जैसे कईयों को रोज़ उंगलियों पर नचाती हूँ। चौधरी, आखिर तुम्हारी मंशा क्या है? आबादी जान, जो कुछ वसूल करूँ उसमें आधा मेरा, आधा आपका। लाइए हाथ मारिए। चौधरी, यही सही। आबादी जान, तो पहले मेरे 100 रुपये गिन दीजिए, पीछे से आप अलसेट करने लगेंगे। चौधरी, वह भी लोगी और यह भी? आबादी जान, अच्छा तो क्या आप समझते हैं कि अपनी उजरत छोड़ दूंगी? वाह रही आपकी समझ, खूब क्यों ना हो, दीवाना बकारे दरवेश होशियार। चौधरी, तो क्या तुमने दोहरी फीस लेने की ठानी है? आबादी जान, अगर आपको 100 दफ़े गरज हो तो, वरना मेरे 100 रुपये तो कहीं गए ही नहीं। मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो लोगों की जेब में हाथ डालती फिरूँ? चौधरी की एक न चली। आबादी जान के सामने दबना पड़ा। नाच शुरू हुआ। आबादी जान बला की सौ एक औरत थी। एक तो कमसीन, उस पर हसीन, और उसकी अदाएँ तो इस गजब की थी कि मेरी तबीयत भी मस्त हो जाती थी। आदमियों को पहचानने का गुण भी उसमें कुछ कम न था। जिसके सामने बैठ गई उससे कुछ न कुछ ले ही लिया। 5 रुपये से कम तो शायद ही किसी ने दिए हों। पिताजी के सामने भी वह बैठी। मैं शर्म के गड़ गया। जब उसने उनकी कलाई पकड़ी तब तो मैं सहम उठा। मुझे यकीन था कि पिताजी उसका हाथ झटक देंगे और शायद फुदकार भी देंगे कि तू यह क्या हो रहा है? ईश्वर, मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? पिताजी मूँछों में हंस रहे हैं। ऐसी मुर्दी हंसी उनके चेहरे पर मैंने कभी नहीं देखी थी। उनकी आंखों से अनुराग टपका पड़ता। उनका एक एक रोम पुलकित हो रहा था। मगर ईश्वर ने मेरी लाज रख ली। वह देखो, उन्होंने धीरे से आबादीजान के कोमल हाथों से अपनी कलाई छुड़ा ली। अरे यह फिर क्या हुआ? आबादी तो उनके गले में बाँह डाल दी। अब पिताजी उसे जरूर पीटेंगे। चुड़ैल को जरा भी शर्म नहीं आती। एक महाशय ने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ तुम्हारी दाल न गलेगी आबादी जान, और दरवाज़ा देखो। बात तो इन महाशय ने मेरी मन की कही और बहुत ही उचित कही, लेकिन न जाने क्यों पिताजी ने उसकी ओर कुपित नेत्रों से देखा और मूँछों पर ताव दिया। मुँह से तो वह कुछ न कुछ बोले
कुछ न बोले, पर उनके मुख की आकृति चिल्लाकर सफेद शब्दों में कह रही थी, तू बनिया मुझे समझाता क्या है? यहाँ ऐसे अवसर पर जान तक निसार करने को तैयार। रुपए की हकीकत ही क्या? तेरा जी चाहे आजमा ले, तुझसे दूनी रकम न डालूं तो मुंह न दिखाऊं। महान आश्चर्य, घोर अनर्थ। अरे जमीन तू फट क्यों नहीं जाता? आकाश तू फट क्यों नहीं जाता? अरे मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? पिताजी जेब में हाथ डाल रहे हैं। कोई चीज़ निकाली और सेठ जी को दिखाकर आबादजान को दे डाली। यह तो सरफी है। चारों ओर तालियां बजने लगीं। सेठ जी उल्लू बन गए। पिताजी ने मुंह की खाई। इसका निश्चय मैं नहीं कर सकता। मैंने केवल इतना देखा कि पिताजी ने एक असरफी निकाल कर आबादजान को दे दी। उनकी आंखों में समय इतना गर्वी उल्लास था मानो उन्होंने हाकिम की कब्र पर लात मारी हो। यही पिताजी जिन्होंने मुझे आरती में 1 रुपया डालते देखकर मेरी ओर इस तरह देखा था मानो मुझे फाड़े खाएंगे। मेरे उस परमुचित व्यवहार से उनके रूप में फर्क आता था, और इस समय इस घृणित, कुत्सित और निंदित व्यापार पर गर्व और आनंद से फूले न समाते। आबादीजान ने एक मनोहर मुस्कान के साथ पिताजी को सलाम किया और आगे बढ़ी, मगर मुझसे वहाँ बैठा न गया। मारे शर्म के मेरा मस्तक झुका जाता था। अगर मेरी आंखों देखी बात न होती तो मुझे इस पर कभी एतबार न होता। मैं बाहर तो कुछ देखता सुनता था, उसकी रिपोर्ट अम्मा से ज़रूर करता था, पर इस मामले को मैंने उससे छिपा रखा। मैं जानता था उन्हें यह बात सुनकर बड़ा दुख होगा। रात भर गाना होता रहा। तबले की धमक मेरे कानों में आती रही। जी चाहता चल कर देखूं, पर सांस न था। मैं किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगा? कहीं किसी ने पिताजी का जिक्र छेड़ दिया तो मैं क्या करूंगा? प्रातःकाल रामचंद्र की विदाई होने वाली थी। मैं चारपाई से उठते ही आंखें मलता हुआ चौपाल की ओर भागा। डर रहा था कि कहीं रामचंद्र चले न गए हों। पहुंचा तो दिखा तो ऐसों की सवेरे जाने को तैयार है। 20 आदमी हसरतनाक मुंह बनाए उन्हें घेरे खड़े हैं। मैंने उनकी ओर आंख तक नहीं उठाई, सीधा रामचंद्र के पास पहुंचा। लक्ष्मण और सीता बैठे रो रहे थे और रामचंद्र खड़े कांधे पर लुटिया डोर डाले उन्हें समझा रहे थे। मेरे सिवा वहाँ और कोई न था। मैंने कुंठित स्वर में रामचंद्र से पूछा, क्या तुम्हारी विदाई हो गई? रामचंद्र, हाँ हो तो गई, हमारी विदाई ही क्या। चौधरी ने साहब ने कह दिया, जाओ चल जाते हैं। क्या रुपए और कपड़े नहीं मिले? अभी नहीं मिले। चौधरी साहब कहते हैं इस वक्त बचत में रुपए नहीं, फिर आकर ले जाना। कुछ नहीं मिला? 1 पैसा भी नहीं? कहते हैं कुछ बचत नहीं हुई। मैंने सोचा था कि कुछ रुपए मिल जाएंगे तो पढ़ने की किताब ले लूँगा, उसको कुछ ना मिला। राख खर्च भी नहीं दिया। कहते हैं कौन दूर है, पता चले जाओ। मुझे ऐसा क्रोध आया कि चलकर चौधरी को खूब आड़े हाथ लूँ। पैसाओं के लिए रुपये, सवारियाँ, सब कुछ, पर बेचारे रामचंद्र उनके साथियों के लिए कुछ भी नहीं। जिन लोगों ने रात को आबादीजान पर 10-10, 20-20 रुपये न्यौछावर किए थे, उनके पास क्या इनके लिए 2-2, 4-4 आने पैसे भी नहीं। पिताजी ने भी आबादीजान को एक असरफी दी। देखी उनके नाम पर क्या देते हैं। मैं दौड़ा हुआ पिताजी के पास गया। वह कहीं तफ्तीश पे जाने को तैयार खड़े थे। मुझे देखकर बोले, कहाँ घूम रहे हो? पढ़ने को तुमने घूमने की सोची? मैंने कहा, गया था चौपाल। रामचंद्र विदा रहे, उन्हें चौधरी साहब ने कुछ नहीं दिया। तो तुम इसकी क्या फिक्र पड़ी है? वो जाएंगे कैसे? उनके पास राख खर्च भी तो नहीं है। क्या कुछ खर्च भी नहीं दिया? ये चौधरी साहब की बेइंसाफ़ी है। आप अगर 2 रुपये दे देते तो मैं उन्हें दे आऊँ, इतने में शायद वो घर पहुँच जाएँ। पिताजी ने तीर दृष्टि देकर कहा, जाओ अपनी किताब देखो, मेरे पास रुपये नहीं है। यह कहकर वो घोड़े पर सवार हो गए। उसी दिन से पिताजी पर से मेरी श्रद्धा उठ गई। मैंने फिर कभी उनकी डांट झपट की परवाह नहीं की। मेरा दिल कहता है, आपको मुझको उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे उनकी सूरत चिढ़ हो गई। वह जो कहते मैं ठीक उसका उल्टा करता। यद्यपि इससे मेरी हानि हुई, लेकिन मेरा अंतःकरण उस समय विप्लवकारी विचारों से भरा हुआ था। मेरे पास 2 आने पड़े हुए थे। मैंने उठा लिए और जाकर शर्माते शर्माते रामचंद्र को दे दिए। उन पैसों को देखकर रामचंद्र को जितना हर्ष हुआ वह मेरे लिए आसाती था। टूटे पड़े मानो प्यासों को पानी मिल गया। यही देव आने पैसे लेकर तीनों मूर्तियाँ विदा हुई। केवल मैं ही उनके साथ कस्बे के बाहर तक पहुँचाने आया। उन्हें विदा करके लौटा तो मेरी आंखें सजल थीं, पर हृदय से उमड़ा हुआ था।